नमस्कार सबको। इससे पहले आज मंगलवार है, शुक्रवार को हम लोग आए थे तो बाबा जी मिले थे, जो आप पहले भी देख चुके हैं वीडियो। इनका ज़मीन है, कुछ लोग असामाजिक तत्व लोग ज़मीन में गाड़ी रख लिए और नहीं छोड़ रहे हैं और बार बार ये निवेदन किए हुए थे। और यहाँ को अमीन को, कर्मचारी को, सीओ साहब को भी मिले तो आज ये आए हैं। तो मैंने सीओ साहब पास इनको लेके गया। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि अमीन को भेज के, कर्मचारी को भेज के इनका ज़मीन का जो है लेखा जोखा करके इनको दिलाया जाएगा। अभी आश्वासन मिला है इतना दिनों के बाद। तो यही बताएंगे कि अभी हम यहाँ पे, लेकिन हमको सबसे दुख की बात ये होती है कि एक तो आज जो मैंने बोला था कि 10:30 बजे तक सब कर्मचारी यहाँ पे आ चुके हैं जनता, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर हम आएंगे, अगर कोई कर्मचारी होगा तो मैं डीसी को मैं फ़ोन करूँगा उन्हीं के सामने कि क्यों नहीं कर्मचारी टाइमली बैठता है, जनता क्यों नाराज है। जनता के काम के लिए ही आप लोग को बैठाया गया है, आपको सैलरी दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब जनता अगर दौड़ेगा, चक्कर लगाएगा, ये तो गलत बात है ना। तो ये बहुत ही दुख की बात है। आज तीसरा सप्ताह हो रहा है। तीसरा सप्ताह में आज भी सारे कर्मचारी आज पहुंचे हुए थे, हम देखे सारे लोग। खाली एक कर्मचारी जो वृद्धा का चल रहा है, अभी कैंप चल रहा है, तो वहाँ मैंग सिंह था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों को रखा गया है, कर्मचारी अमीन या सीओ को रखा है, तो एक टाइमिंग होना चाहिए, इस टाइम में रहना चाहिए। जनता अगर उतना दूर दूर से, कोसों दूर से घर से आता है, बूढ़ा बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, तो वो नहीं आए रहेंगे तो चक्कर काट के फिर वापस जाना, फिर खाना, मतलब तेल जलाना से आप पैसे का खर्च होता है। अगर चक्कर, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नहीं काम हुआ तो बेचारे बाहर में चाय पानी बेचते, तो वहाँ पे ब्रोकर पकड़ लेता है। ब्रोकर फिर मनमानी बताते कि हम करा देंगे, चलिए ना कोई साइड से, और आपको इतना पैसा देना होगा। अगर ये टाइमली बैठने लगेंगे तो ब्रोकर तो ख़त्म हो जाएगा, दलाली ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि मैं सारे 16 प्रखंड में जितने भी हैं, सीओ से मैं दरखास्त करूंगा कि सारे कर्मचारी को टाइमली यहाँ बैठा जाए। क्यों सप्ताह में 2 दिन बैठने में तकलीफ हो रहा है, क्यों नहीं रहते? कारण यही है कि यहाँ ब्रोकरों और दलालों का अड्डा बन चुका है। ब्रोकर दलाल यहाँ पे पकड़ लेते हैं उन लोग को, गरीब गुरगा लोग को, और मनमानी पैसा लिया जाता है। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर मैंने पिछले सप्ताह को पता ही होगा कि माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा जी को मैंने भेजा था, सारा बैठ भेजा था, लोगों का सारा बातों को रखा था, तो संज्ञान लिया गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर टाइमली सप्ताह में 7 दिन बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते हैं? आज कोई भी बड़े बड़े अधिकारी टाइमली सब आते हैं, तो कर्मचारी क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत दुख की बात है। और तीसरा चीज़ पता चला है, कर्मचारी बाहर में रूम ले लेके ऑफिस खोल लिए हैं। क्यों भैया? तो ये इसलिए कि मनमानी पैसा ले, पैसा दे, उसके बाद कार्य करेंगे। ये बहुत ही गंदा और गलत है। तो आपके अनुसार से लगता है कि जो कर्मचारी है वो दलालों को बढ़ावा दिए हैं, और इस तरह से ऑफिस कार्यालय में नहीं बैठने के वजह जो है दलाल है, जो जितने भी पीड़ित आते हैं अपने मामलों को लेकर के, उसका निपटारा दलाल अपने थ्रू करवाते हैं। क्या आपके अनुसार इसी तरह से क्या मामला है? यही है। अगर वो टाइमली बैठने लगेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनसे मिलेंगे, तो डायरेक्ट काम होगा। डायरेक्ट काम होगा तो यहाँ दलाली ब्रोकरी खत्म हो जाएगा। क्यों देंगे हराम गलत पैसा? मेरा जमीन है, मेरा म्यूटेशन है, मेरा एलपीसी है, हम पैसा क्यों दे? सैलरी आपको सरकार 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख दे रहा है, फिर भी आपको घूस चाहिए। घूस क्यों दे? काम आपको करने के लिए सरकार रखा है, और आपको करना है जनता का सेवा के लिए। जनता का सेवा के लिए को बैठे हुए हैं, ना कि आप दलाली और ब्रोकरी के लिए। अगर दलाली ब्रोकर बनना है तो नौकरी रिजाइन मारिए, अच्छा ये दलाली कीजिए और ब्रोकरी कीजिए। मेरा दम स्पष्ट रूप से है। और अगर नहीं बैठ पा रहे ब्लॉक में, तो एक लेटर दीजिए कि हमको, डीसी साहब को, कि हमको ट्रांसफर कर दे, दूसरा कर्मचारी आएगा। अगर आप नहीं बैठ पाते तो इतना दिक्कत आप लोगों को बैठने में होता है। आप बोलते कभी वहाँ कैंप में है, कभी एक है, तो वहाँ है, मतलब क्या? मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कर्मचारियों के ऊपर आरोप आ रही है, और जबकि उनको 6 दिन, जो सप्ताह में 1 दिन तो चलो छुट्टी है, लेकिन 6 दिन तो कंटिन्यू बैठनी चाहिए, लेकिन वो नहीं बैठते। इनके अनुसार अभी अभिषेक ने आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय खोल करके साइड में रखे हुए हैं, दफ्तर में बैठते नहीं है, और ब्रोकरों को बढ़ावा दिया। देखिए हमारे सामने एक पीड़ित है, 75 वर्ष है, और इन्हीं के मामला को इन्होंने संज्ञान में लिया, और इनके कार्य क्या हुए, क्या कुछ है मामला, बताएं आप। अभिषेक नेताजी जो है बोले हैं सीओ साहब को, सीओ साहब बोले हैं कि हो जाएगा है। अभी बोले हैं अभिषेक बाबू जो है इनके सामने। क्या कुछ मामला है आपका? मामला वही है, बाउंड्री देना है
और वही चक्कर लगा रहे हैं। अगला जो है सो क्या मैंने लालच दिया है इनको, हमरा समझ में नहीं आता है, जो कि हमको परेशान लोग कर रहा है बिना मतलब का। कब से आप भाग दौड़ कर रहे हैं? भाग दौड़ कर रहे हैं, करीब हो गया 2 साल के लगभग। कितने किलोमीटर दूर से आते हैं आप? हम कम से कम तो 15 किलोमीटर से आते हैं। 15 किलोमीटर से आते हैं। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 75 बरस हो रहा है। 75 वर्ष। तो देख सकते हैं कि एक पीड़ित अगर इस तरह से कार्यालय का चक्कर सालों साल लगाता रहेगा तो विकास क्या होगी या नहीं होगी। एक और मामला हमारे सामने, 1 साल से दौड़ रहे हैं। देखिए क्या काम चल रहा है? ये देखिए, रुकिए, इसको दिखाइए तो। देखिए आजकल जो है अभी अभिषेक जो है हर एक जन शिकायत को अपने अंदर ले रहे हैं और मामलों को निपटारा करा रहे हैं। देखिए एक अभी व्यक्ति हमारे सामने आए हुए हैं और अभी अभिषेक को देखते हुए आए हैं और ये सामने देखिए ये देख रहे हैं अभिषेक और किस 2020 का है ये। 26/9/2020 देखिए पेपर है, 26/9/2020 बड़ा खुलासा करे, बोलते हैं काम हम कर रहे हैं। अरे भैया काम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो साफ दिख रहा है 2020 का पेपर है। ये देखिए, साफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सरकार आपके द्वार लगता है 2023 दिखाइए। ये 20 का है, इसमें 23 दिखाइए। डेट दिखाइए, इसमें 20 डेट दिखाइए, इसमें 20 दिखाइए, इसमें भी दिखाते हैं 20 का। रुकिए, इसका होगा, देखते हैं आवेदन। ये अभी तक नहीं, डीसी साहब के पास दिया हुआ है। ये देखिए, ये डेट दिखाइए सर, 25/9/20 दिखाइए, डेट दिखाइए डेट। बताइए आप क्या कहानी है, पूरा बताइए शुरुआत। क्या देखिए अभी तुरंत आए हैं। मैं अभी जो सदर सीईओ का कार्यालय दफ्तर जो है मैं वहां पर हूँ, मौजूद और गेट के सामने हूँ। यहाँ समाज सेवी भी सामने हैं और जो पीड़ित हैं जो 2020 से चक्कर लगा रहे हैं, मीन्स 5 साल हो चुके हैं लेकिन इनका अभी तक मामला का सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। क्या कुछ मामला लेकर के आए, आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ है आपका नाम। ऑफलाइन रसीद है मेरा 2011-12 तो 5 तक कटा हुआ, ठीक है, उसको ऑनलाइन करना है और कोई बात नहीं है। अरे तो क्या यहाँ पर चक्कर क्यों लगा रहे हैं आप? ये रसीद काम होता नहीं है, ये डीसी साहब को भी दिए हुए हैं। तो क्यों नहीं हो रहा आपका काम में कुछ त्रुटि है, आपके पेपर में त्रुटि है, आपका जमीन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ मामला है? मेरा सर है नहीं, 50-60 साल से मेरे पास जमीन रखा हुआ है। तो क्या बोलता है कर्मचारी से? बोलता हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज नहीं है, ठीक है, तो दर्ज करने के लिए बोलता होगा, अब उसके बाद होबे नहीं करता है। मैं संज्ञान ले लिया हूँ, पेपर भी ले रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा, मैं करवा दूंगा। और इस तरह का देखिए 2020 से एक मामला अटका हुआ है और कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि आपको रखा गया किस लिए, मेरा सवाल यही है। एक मिनट, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। एक मिनट और काम नहीं हुआ है। देखिए हमारे सामने जो है जो पीड़ित है उनका जो इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आते हैं, हम पूरा डिटेल जानते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर झुमरा है, वहाँ से आता हूँ। मेरा घर दारू ब्लॉक है, जमीन मेरा दारू ब्लॉक में भी है, सदर ब्लॉक में भी है। दारू ब्लॉक का भी यही काम है, सदर ब्लॉक का भी यही काम है। तो कुल मिलाकर के आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं और सीईओ हैं उनके द्वारा कार्य नहीं होता है, केवल भागदौड़ कराया जाता है और परेशान होने के बाद। नहीं सर, दारू ब्लॉक का भी यही काम है। देखिए दारू ब्लॉक में भी यही काम, वहाँ भी दारू ब्लॉक में भी है, सूचना का अधिकार यहाँ भी दिए हैं। इनका काम क्या कुछ आपसे डिमांड की गई है इस बारे में? सर है वो इंटरनल है, वो सामने बोलते नहीं है, वो तो होता ही है, उसके बिना काम होता नहीं है। तो फिर आप डील क्यों नहीं किए हैं? वो सर तो डीसी साहब को दिए हुए एप्लीकेशन अभी भी देखा है, जमीन में पैसा क्यों देगा? तो देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर समय खींचने का कुछ मकसद है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लेन देन का हिसाब है। ये साफ साफ अगर लगाया जाए अनुमान तो यही होता है। जिस तरह से यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल का 2 साल के अपने ही जमीन में जीने से और उनको मतलब कि बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे सामने अभिषेक ने एक नए मामले को लिए हैं। अब यह देखना होगा कि कब तक इनका सॉर्ट आउट किया जाएगा, इनके मामलों को समाधान कब तक कराया जाएगा। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो आगे विधानसभा घेराव होगा और माननीय मंत्री दीपक बिरुवा से भी बैठ के बात करूंगा, सारा पेपर लेके जाऊंगा। अगर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से ट्रांसफर ले लीजिए। मैं आप लोग खुला बता रहा हूँ कि आपको सैलरी इसलिए दिया जाता है कि यहाँ टाइमली बैठिए और जनता का काम कीजिए। यहाँ पे पैसा देके काम कराने के लिए नहीं बैठाए हैं। पैसा ब्रोकरी करना है, बाहर जाइए या ब्लॉक छोड़िए। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पे काम होगा, जेन्युइन काम होगा और बिना पैसे का होगा। ये सदर ब्लॉक शहर का मेन ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पार कर चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे नहीं बैठता है, तो यहाँ पे दलाला ब्रोकर पकड़ लेता है, उसके बाद मनमानी का रेट बनाता है। ये धंधा को हम बंद करवा देंगे, हम खुली चेतावनी देते हैं। मेरा
हजारीबाग का मैं बेटा हूँ और मैं विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ा हूँ। आप लोगों को सबको पता होगा। हम यहाँ पे भ्रष्टाचार और दलाली नहीं करने देंगे। खुला है और माताएं बहनें बच्चे जो भी है जिसका भी काम है यहाँ पे आपको फ्री में करना होगा। 1 रुपया नहीं देंगे और नहीं करेंगे तो आप यहाँ से ट्रांसफर लीजिए, भागिए यहाँ से।